फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। गीता कॉलोनी के सरोजनी पार्क के गली नंबर 15 में घर में घुस लैब्राडोगी ने दांतों से दबाकर एक 5 साल के बच्चे को बुरी तरह से जख्मी किया। दिल्ली में अब बच्चे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। आपके जहन में यह भी सवाल जरूर उठेगा कि जब गीता कॉलोनी थाना इलाके में हुई इस हैरान कर देने वाली वारदात के बारे में पता चलेगा। दरअसल वहाँ एक लैब्राडोगी ने एक घर में घुसकर न सिर्फ 5 वर्षीय मासूम को काटा बल्कि उसे अपने दांतों से दबाकर इस तरह कदर झरोड़ दिया कि बच्चे का हाथ ही टूट गया। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने बच्चे के पिता के बयान पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं बच्चे के पिता जहीरुद्दीन, जिनकी उम्र 29 वर्ष है, वह गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर के सरोजनी पार्क इलाके में रहते हैं। उनका अपना कारोबार है, जहां शनिवार देर शाम 7:30 बजे वह घर पर ही थे। बेटा मुहिब खान घर में खेल रहा था। उसी दौरान पड़ोसी का लैब्राडोगी घर में घुसा और उसका जो अपने दांतों से इसका हाथ दबा दिया और हाथ काफी डैमेज हो गया है, जहां बच्चे का इलाज चल रहा है। वहीं डॉगी के मालिक से बेटे से हमने बात की तो उनका कुछ अलग ही कहना था कि हम सारा जिम्मा उठाएंगे। बहरहाल गीता कॉलोनी थाने ने मामला दर्ज भी कर लिया है। वहीं लड़के के जो परिवार वाले, उनका कहना है कि कुछ लोग उनको धमकी भी दे रहे हैं। जी, मेरा नाम नाज़मा है, मैं बच्चे की बुआ हूँ। जब ये घटना हुई है मैं उस वक्त मौजूद थी और बच्चे की माँ किचन में ही खाना बना रही थी। जो कुत्ता है वो दौड़ते दौड़ते गली से अंदर घुस गया। बच्चा हमारा घर में ही खेल रहा था। कुत्ते ने एकदम तुरंत आकर के बच्चे की जो माँ है वो एकदम दबोच ली। बच्चा एकदम हक्का हक्का हो गया। इतनी तेज उसको दबोचा था। कुत्ते का वेट इतना भारी है, वो 1 कुंटल का कुत्ता है। हमारा बच्चा इतना हल्का है। और जब ये घटना हुई है, जो कुत्ते का मालिक है वो बाहर ही खड़ा हुआ था, बाहर उसके सामने ये सब चीज़ हुई है। उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, उसने कोई भी बचाव नहीं किया। और उसके बाद जब हमने उनको बोला जा करके तो वो उल्टा हमको ही धमकी दे रहे कि सबको एक एक को निकाल के सबको मारूंगा, गली में से रहना दुश्वार कर दूंगा। और जब ये घटना हुई हमारे घर में कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। बच्चे की हालत इतनी बुरी हो चुकी है तो भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा है सर। इस तरीके की हमको धमकी इन्होंने दी है। उनके नाम भी बता देती हूँ मैं, सुनील है, नेत्रपाल और धर्मेंद्र, इन तीनों ने हमको जान से मारने की धमकी दी है सर। क्या गीता कॉलोनी थाने ने मामला दर्ज किया है? जी हाँ, मैंने फ़ोन किया था पुलिस में, तो उन्होंने हमारे साथ में पूरा हमारी सहायता की है। बहुत अच्छे से हमारी सहायता की है सर। तो अभी बच्चा कहाँ पर है? बच्चा सर हॉस्पिटल में है। बच्चे की हालत खराब है। तो इसमें पुलिस का क्या कहना है? इसमें पुलिस तो उन्होंने बोला है सारा जो है कानून के रूल के हिसाब से सब होगा, बस संयम बरते। उन्होंने ये सब बात हमको बताया। बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया उन्होंने हमारे साथ में। ये हादसा कब हुआ था? ये सब हादसा रात में 8:30 के करीब हुआ है, शनिवार के दिन। उस टाइम मैं किचन में रोटी बना रही थी। फिर बच्चा घर के अंदर खेल रहा था। बाहर से कुत्ता आके उसको काट रहा था। फिर मैंने बच्चों को छुटा रही थी, बच्चों की कुत्तों के मुंह से। बच्चों को चीख सून के बच्चों की। और फिर घबराई हुई थी मैं बहुत। तो जब डॉग अंदर घुसा था, कि उसका डॉग का जो मालिक था वो भी नहीं पता? जी, बाहर खड़े होकर देख रहे थे तो बचाए थे। तो आपने सुनी घायल 5 साल के बच्चे के परिवार वालों की बाइट। वहीं डॉग के मालिक के बेटे से हमने बात की तो क्या सफाई दी, जरा सुने बाइट। वो ये डॉग जो बिल्कुल फ्रेंडली डॉग है। जाओ यार, मुझे बोलने दो। आस-पास के छोटे छोटे बच्चे भी इसको लेके बाहर घुमाते रहते हैं। बहुत फ्रेंडली है। अभी गली के बच्चे जितने भी आएंगे उसको वो खुद लेके जाते हैं। और जिस बच्चे को चोट लगी है और जो उसके फादर है वो खुद अपने घर पर उस कुत्ते को लेके जाते हैं, उसको फूड डालते हैं। और उस बच्चे ने कितनी बार जैसे घोड़े पे बच्चों को सवारी कराई जाती है, उसको बिठा के उन लोगों ने उसको सवारी भी कराई है। हमारी गली में बच्चा आता रहता है। तो एग्रेसिव क्यों? एग्रेसिव बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है। क्यों हो गया उस दिन? क्या हुआ था कि एक कुत्ता कैट को देख के भगता है, आप भी समझते हो। कैट भागे, कुत्ता पीछे पीछे भागा। अगर बच्चा एक आ गया सामने, अगर बिल्ली के पीछे कुत्ता भागा, बच्चा सामने आ गया। अगर एक चीज की अगर कुत्ता जबड़ा पकड़ेगा ऐसे तरीके से, और कुत्ते का जबड़ा बहुत बड़ा होता है, अगर उसे पकड़ के अगर झटकेगा तो मांस पूरा बाहर आएगा। और बच्चे की बोन जो होती है ना, हम लोगों की सोच है। मैं खुद एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। हाथ क्या टूट गया? कुत्ते के दांत? मेरी बात मैं समझा रहा हूँ। आपने क्या मैडम, आपके सुनो, मैं पूरा बताऊंगा। अगर मेरी बात सुनो, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि चोट कैसे लगी, और मैं बिल्कुल हमदर्दी दिखा रहा हूँ। मैंने ये चीज़ बोली थी कि अगर जो भी खर्चा मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर मान लो केस पुलिस में केस होता है, अगर मान लो FIR भी हुई है,
एमएलसी बनी या नहीं बनी। अगर एमएलसी प्रॉपर पूरी एमएलसी बनी होती तो गवर्नमेंट के अंदर एलएनजेपी में उसका इलाज होता। और मैंने इनको ये भी कहा, मैं खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में, इनका कल के दिन में ही एक मेरी डॉक्टर अयाज नाम से एक डॉक्टर है जग प्रवेश हॉस्पिटल में, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एमएस सर्जन से मैंने कहा कि कल ही मैं तुम्हारा ऑपरेट करा रहा हूँ। इन लोगों ने नहीं करवाया, इन्होंने खुद डिले करा। अगर बच्चों को कुछ भी दिक्कत होती है, धमकियां दे रहे हैं, धमकी हमने हाथ जोड़ के बात करी है। मैं आपसे, अरे रुको ना, मैं बता रहा हूँ, तुम मत बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम क्यों बोल रही हो? हाँ, मैंने क्या बोला था इनको, मैं हाथ जोड़ के गया था इनके पास कि हम बच्चे का इलाज करने के लिए तैयार हैं। अगर मान लो केस भी होता है, केस हो गया, मान लो जज भी हो गया, कोर्ट में क्या बात होगी, मालिक बंद होता नहीं है पहली बात तो, क्योंकि हमने कुत्ते को सिखाया नहीं है। कुत्ता घूम रहा था, जानवर है, बिल्ली को लेके, मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मालिक की जिम्मेदारी है सर, तो हम उसके लिए सर देखिए सर, फिर आप ये बात कैसे कह रहे सर हैं? मैंने क्या बोला, हम हर जान देकर तैयार है ना। हमने कभी एक बार मना करा हो? अगर बच्चे की जान चली जाती है फिर क्या इसका करेंगे? जिम्मेदार कौन होता? सर एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप ये मालिक जिम्मेदार नहीं, आपने बात सर बोली ये है कि मालिक एक्सीडेंट, जिम्मेदार नहीं सर होता, आप क्यों एक नहीं चीज होता को मालिक पॉइंट जिम्मेदार? नोटेड मत कीजिए सर। मैं खुद मुझे पूरी हमदर्दी है, और मैं बिल्कुल, हम लोगों को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ कि हमारे को मरीज को जो भी है उसकी हमदर्दी दिखाना चाहिए। हम कभी भी किसी को गलत नहीं समझते हैं। दिनांक 10 जून समय लगभग 7:30 बजे हमें एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई। पीसीआर कॉल में ये बताया गया कि एक बच्चा है जो 5 साल का है, तो उसको एक कुत्ते ने आकर काट डाला है। सूचना के आधार पर तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और बच्चे की स्थिति देखते हुए बच्चे को तुरंत ही हॉस्पिटल भिजवाया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो बच्चा है, जो विक्टिम है, उसका नाम मुहिब खान है, जो 5 साल का है। उसके पिताजी का नाम जहरुद्दीन है, जो गली नंबर 15 सरोजनी पार्क शास्त्री नगर, जो गीता कॉलोनी का एरिया है, वहाँ पर रहता है। इंसिडेंट के समय बच्चा अपने घर के अंदर खेल रहा था, तो पड़ोस में रहने वाले यशपाल हैं, जिनके फादर का नाम झल्लू राम है, जो गली नंबर 15 सरोजनी पार्क गीता कॉलोनी में रहते हैं, जो 48 साल हैं। तो उनका एक जो कुत्ता था, जो लैब्राडोर था, उनके घर पे आया और बच्चे के हाथ में काट डाला। तो कंप्लेंट रिसीव होने पर इसमें हमने एक प्रॉपर लीगल एक्शन लेते हुए एफआईआर नंबर 331/23 अंडर सेक्शन 289, 337, 506 आईपीसी में केस रजिस्टर्ड किया है इसमें। और जो डॉग के मालिक हैं यशपाल, उसको अरेस्ट किया है। अभी बच्चा एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन है।